मैम कोई आया नहीं है। हाँ बेटा, पर फिर भी हम लोग क्लास अपनी टाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस मैम, यस मैम। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक कर रहे थे। यस मैम, वर्कबुक कर रहे थे। प्रैक्टिस शीट फर्स्ट, ओके, चैप्टर यस सेकेंड का। समर, आप बेटा थोड़ा ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे ज्यादा आवाज ना आ रही हो, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा मैम, माइक डिस्टरबेंस म्यूट आ कर रही लें? है। हाँ कर लो माइक, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में मैच द फॉलोइंग और फिल द ब्लैंक्स कर लिया था, राइट। आज हम लोग करेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। हम लोग क्या करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, मतलब कि हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाएगा, हमें उसे करेक्ट करके बताना है और ये भी बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, सुनीता कैन नॉट सी क्लियरली इन द डार्क। सुनीता अंधेरे में क्लियरली नहीं देख सकती है। शी इज सफरिंग फ्रॉम स्कैवेरी, क्या वो स्कैवेरी से सफर कर रही है? अगर हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं तो हमें कौन सी डिसीज होती है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ना कि स्कैवेरी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सुनीता कैन नॉट सी क्लियरली in the dark. She is suffering from night blindness. क्या है ये स्टेटमेंट? हमारा फॉल्स है। जो सुनीता है उसको जब नाइट में क्लियरली नहीं शो होता है तो उसको कौन सी डिसीज है, तो किससे सफर कर रही है? वो नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड है आपका, प्रोटीन्स हेल्प us to get rid the waste of the body। क्या प्रोटीन हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको रिड करने में हेल्प करती है? तो ये क्या है? प्रोटीन की जगह क्या हेल्प करता है बॉडी को, बॉडी से वेस्ट रिड करने में? डाइटरी फाइबर्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। Dietary fiber help us to get rid of waste from the body। जो डाइटरी फाइबर होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, फैट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्या फैट में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होते हैं?
तो बताइए 60 में न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होते? वो है आपका रफेज। तो इससे क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। और क्या होगा, रफेज has no nutritive value। क्या है, false, रफेज has no nutritive value। किसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं प्रेजेंट होता है? रफेज में न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the skin of fruit like apple and pear shall not be peeled and eaten। जो भी फ्रूट्स के जो पील्स होती हैं, क्या उन्हें जो स्किन होती है, फ्रूट्स की जो स्किन होती है, वो हमें कभी भी पील करके नहीं हटाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनको भी ईट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। अब नेक्स्ट है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस ब्लीडिंग गम्स। अगर हमारे गम्स में विटामिन सी की कमी है तो क्या होगा, हमारे गम्स ब्लीड करेंगे। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा ट्रू। अगर हमारे गम्स में विटामिन सी कम होगा तो वो क्या करेंगे, तो वो ब्लीड करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी को कंज्यूम करना है, ताकि क्या हो सके, जो विटामिन सी है वो कंप्लीट हो सके। तो ये था आपका false statement, and rewrite the statement, okay? हो गया सबका? हर्ष, समर? यस मैम। Any doubt? नो मैम। चलिए, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म। और क्या है आपका, डिफाइन द टर्म्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, the ingredient contains some components that are needed by our body. These components are called as nutrients. Means
फूड में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमारी बॉडी की जरूरत होती है उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो क्या होगा, द ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called it न्यूट्रिएंट। तो ये था आपका न्यूट्रिएंट। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा रफेज। सेकंड क्या है हमारा, रफेज। रफेज। अब रफेज क्या होता है, तो डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज बोलते हैं। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। It works to our food and prevent it from getting constipated। और ये क्या करता है, हमारे फूड को प्रिवेंट करता है और क्या करता है इसमें बताइए, और ये क्या करता है रफेज, इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। और ये क्या करता है, ये फूड में मतलब कि जो फूड होता है उसको बल्क में ऐड कर देता है और क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, गेटिंग कंस्टिपेटेड होने से प्रिवेंट करता है। तो क्या होगा, dietary fibers are known as roughage. It has no nutritive value. It adds bulk to our food and prevent us from getting constipated। ओके, तो ये था आपका रफेज। तो रफेज में इसमें आपका डिफाइनर टर्म में फर्स्ट क्या था, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या था आपका, द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम
components that are needed by our body. These components are called it nutrient. फिर सेकेंड है हमारा roughage. Dietary fibers are known as roughage. It has no nutritive value. It adds bulk to our food and prevent us from getting constipated. हो गया सबका? समा, हर्ष, निहारिका, Yes, ma'am. ऋषिता, हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बैलेंस डाइट. क्या है आपका? बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट क्या है? ए diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amounts of the nutrients necessary for good health. ये क्या है आपका? ये है आपका बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट क्या है आपका? A diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amount of the nutrients necessary for good health. तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट. हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब फोर्थ है आपका ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होता है?
intake of excess fat in the body can result in a condition called it obesity। जब हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में फैट को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट किस में हो जाता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिल जाती है, वो हमें ओबेसिटी मिल जाती है। तो ये था आपका ओबेसिटी। हो गया? यस मैम। फिर फिफ्थ है आपका डेफिशिएंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है? तो डिफिशियंसी डिसीज मैंने आपको बताया था, जब हमारी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक के लिए लंबे टाइम से क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है, उसकी जो डिसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? disease that occur due to lack of are called it deficiency डिसीज। वो डिसीज जो क्या होती है, हमको लॉन्ग पीरियड, जो आपके लॉन्ग पीरियड टाइम है उसमें जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। तो ये था आपका डिफाइन द टर्म्स। हो गया सबका? यस मैम। जिसका नहीं हो पाया सब लोग जल्दी से करिए। मैम हो गया। निहारिका, प्राची, ऋषिता, अब तीनों का हुआ? यस यस मैम। चलिए, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था ट्रू एंड फॉल्स के बारे में और डिफाइन द टर्म के बारे में। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका फर्स्ट क्या था? सुनीता कैन नॉट सी क्लियरली इन द डार्क, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्केवेरी। सुनीता क्या नहीं कर पाई थी? डार्क में देख नहीं पा रही थी, डार्क में देख नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसको कौन सी बीमारी थी? क्या उसको स्केवेरी था? तो ये मैम स्टेटमेंट हमारा साइड हो क्या जाइए, था? मैम दिख नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या था आपका? ये स्टेटमेंट था आपका फॉल्स। सुनीता कैन नॉट सी क्लियरली इन द डार्क। सुनीता डार्क में क्लियरली नहीं देख सकती थी, बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों? कि उसको कौन सी डिसीज हो गई थी? उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई थी। प्रोटीन हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या जो प्रोटीन है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो जाए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोटीन की जगह कौन हेल्प करता है? डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू।
क्या फैट में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं है? तो ये फॉल्स है। बल्कि न्यूट्रिटिव वैल्यू किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं? रफेज में न्यूट्रिटिव वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं? हमारे फूड को बल्क में कर देते हैं और हमें किससे हेल्प करने में बचाते हैं? कॉन्स्टिपेटेड होने से, मतलब कि गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड होने से हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड pear should be peeled and eaten। जो भी हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, पेयर, क्या हमें कभी भी उनके स्किन को पील करके ईट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। हमें कभी भी उनके स्किन को पील करके ईट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? उनके स्किन में न्यूट्रिटिव वैल्यूज, न्यूट्रिटिव और विटामिन और मिनरल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी स्किन को, फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसको रिमूव करके ईट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो उसने यही बोला है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? जो फ्रूट्स हैं उनकी स्किन को पील करके ईट नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस ब्लीडिंग गम। अगर हमारी गम्स में किसकी कमी हो, डिफिशियंसी सी की कमी हो, तो क्या वो ब्लीड करेंगे? तो इसका आंसर होगा, तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारा? ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो ब्लीड करेंगे। अगर किसकी कमी होगी? विटामिन सी की कमी होगी। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा, तो सबको इतना टू एंड रीराइटर स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द टर्म्स। डिफाइन द टर्म्स में हमारा फर्स्ट है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है आपकी? The ingredients contain some components that are needed by our body। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मीन्स जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन मटेरियल से हम फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो उनमें जो भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है। और वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ही, और उन न्यूट्रिएंट कंपाउंड की क्या होती है? हमारी बॉडी को नीड होती है। और यही जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो बताइए, न्यूट्रिएंट के बारे में सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज क्या है? डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो भी हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं इनको हम रफेज के नाम से जानते हैं। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। रफेज में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। It works to our food and prevent us from getting constipated। ये क्या करता है? हमारे फूड को बल्क में कर देता है और हमें कॉन्स्टिपेटेड होने से प्रिवेंट करता है। फिर है हमारा बैलेंस डाइट। A diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amount of the nutrient necessary for good health। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? वो हमारी डाइट जिसमें क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं और सब में क्या होते हैं? एडिक्वेट, मतलब कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट, ओबेसिटी। इनटेक ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी कैन रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड इट ओबेसिटी। अगर क्या हो, हमारी बॉडी में जब फैट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो वो जो कंडीशन हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? वो ओबेसिटी की कंडीशन हो जाती है।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज क्या है? Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called a deficiency disease. वो डिसीज जिसमें क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की वैल्यू क्या होती है हमारे बॉडी में जब लंबे टाइम तक के लिए कम होती है, तो उससे जो डिसीज होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। तो बताइए, इतना सबको अच्छे से समझ में आया? तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस शीट 2 को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am.